धन्यवाद बच्चों। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कक्षा 9 के लिए। यह अंतिम कविता है इस पुस्तक के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये तीसरा वीडियो होगा। पहले और दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि कवि राजेश जोशी ने इस समाज और सरकार पर गहरा प्रहार किया है, क्योंकि बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक प्रश्न के रूप में कवि ने उठाया कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जबकि यह समय बच्चों का जो समय होना चाहिए वो पढ़ाई लिखाई के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तकें, उनके खिलौने, उनके मदरसे, उनके स्कूल क्या तहस नहस हो गए कि इस तरह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये प्रश्न पिछली पंक्तियों में उठाया गया था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या दीमकों ने खा लिया सारी पुस्तकों को, उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों को? क्या पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? या क्या भूकंप में ढह गई सारी इमारतें या मदरसे या स्कूल? क्या मैदान, बगीचे और घर के आंगन सब खत्म हो गए? इतने प्रश्न कवि ने किए थे। और अब हम इस कविता के तीसरे भाग पर चलते हैं। पंक्ति इस प्रकार है, तो फिर बचा ही क्या? जब सारी चीज़ें खत्म हो गई तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है अगर ऐसा होता, भयानक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और यहीं पर ये कविता खत्म होती है, लेकिन इसका मैं भावार्थ बताऊंगा। इस प्रकार है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सारी चीज़ें, बच्चों के खिलौने, बच्चों की गेंद, बच्चों के मदरसे, बच्चों की किताबें, ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? यह समाज पर एक करारा प्रहार है कवि का। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। बहुत भयानक बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल शब्द का अर्थ होता है सब कुछ सलामत। हस्ब मामूल, सब कुछ स्वाभाविक, सब कुछ सदा की भांति, जैसा होना चाहिए वैसा, उसको बोलते हैं हस्ब मामूल। इससे भी ज्यादा यह भयानक है कि सारी चीजें हस्ब मामूल है। समाज में सब कुछ बरकरार है, लेकिन बच्चों की जो सामग्रियां हैं वो नदारद है, वो नहीं है। यही प्रश्न उठाता है कवि कि सब कुछ, इस समाज में सब कुछ हो रहा है, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। सारी चीज़ें हस्ब मामूल का मतलब हुआ कि सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ें एज यूजुअल हो रही हैं, लेकिन एक काम नहीं हो रहा है। क्या काम? बच्चे काम पर जा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये समाज की जिम्मेवारी है, ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि बच्चे काम पर न जाकर विद्यालय में जाएं। कभी को यह आश्चर्य होता है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, सभी चीज़ें बरकरार हैं, उसी प्रकार हैं, एज यूजुअल हैं, सदा की भांति हैं, स्वाभाविक हैं। एक ही चीज़ नहीं है, बच्चे पढ़ाई पर नहीं जा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, बल्कि काम पर जा रहे हैं। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, दुनिया की हजारों सड़कों पर जब बच्चे चलते हैं तो उनके कंधे पर बैग होना चाहिए, उनके पीठ पर बैग होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। बच्चों के हाथों में हंसुआ और हथौड़ा अगर हो जाए और बच्चे काम पर चले जाएं तो यह समाज के लिए बहुत बुरी बात है। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे
काम पर जा रहे हैं। यह एक प्रकार का व्यंग है समाज पर, कुठाराघात है इस समाज पर और इस सरकार पर, जो कि व्यवस्था की कमी है। उस पर कवि ने प्रश्न खड़ा किया है कि बच्चे काम पर क्यों जाते हैं, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, बच्चे घर के आंगन में क्यों नहीं खेलते हैं, उन्हें उनसे उनका बचपन क्यों छीन लिया जाता है। तो ये कविता ख़त्म हो गई और इस पुस्तक की सारी कविताएं ख़त्म हैं और ये अंतिम कविता थी। धन्यवाद। अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ आएंगे। नमस्कार।